खम्मा गणिसा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हो अच्छे होंगे। तो देख ही रहे होंगे कि समय क्या हो रहा है। बेटा दिखा रहा है आपको 12:05 हो रही है और मुझे सही 12 बजे इन लोगों ने जगा दिया है, क्योंकि मेरा बर्थडे था और ये हर बार ही होता है ऐसा। और मैं बहुत थकी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी, मेरा तो चेहरा इतना उतरा हुआ था। और रात को मैं पेन किलर लेके सोई थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। ऐसा होता है कभी कभी। तो देखिए, अब मुझे तो बार बार उबासी आ रही थी, नींद आ रही थी मुझे। तो ये हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे छोटा सा रोज़ वाला बुके, जो कि हमेशा ही लेकर के आते हैं मेरे लिए चॉकलेट। और ये और एक कार्ड तो हमेशा ही होता है। कार्ड मिसिंग है गाइस, कार्ड नहीं है इस बार, वरना कार्ड भी होता है। और किसी दिन मैं आपको अपने जो बर्थडे कार्ड जो कलेक्शन है वो दिखाऊंगी, अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी अपने कुछ कलेक्शन आपको, जो मैंने अभी तक कभी मैं अपने चैनल पर कभी शेयर नहीं करती हूँ। तो अच्छा, हमेशा बर्थडे पर मिलता क्या है, जो चीज़ की कमी होती है ना मेरे पास, वो चीज़ मुझे मिलती है। तो एक तो मुझे ड्रेस दिलवाई थी हस्बैंड ने। वो ड्रेस मुझे कुछ दिनों पहले ही दिलवा दी थी, तो वो अभी नहीं थी, क्योंकि हमें स्टिच मेरे को करवानी थी वो। तो यहाँ 3 से 4 परफ्यूम मेरे लिए थे बेला विटा के। एक मेरा स्ट्रेटनर था, स्ट्रेटनर मेरे लिए आया था। एक आईब्रो बनाने की मशीन थी, जो कि मेरे लिए बहुत काम की थी। तो इस तरह से कान आपको दिखा रहा है कि ये सब आया है, मतलब ये सब पापा लेकर के आए हैं। मुझे बोल ही रहा था, मम्मा पापा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं आपके लिए। तो हस्बैंड यूज़ करके फिर मुझे बोल रहे थे कि देखो खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, और सारे जितने भी परफ्यूम थे, परफ्यूम भी बहुत अच्छे थे, खुशबू भी बहुत अच्छी थी। और हालांकि मैं बेला विटा यूज़ नहीं करती थी, अब करूँगी तो मैं कोई और परफ्यूम यूज़ करती हूँ। तो शुरू से जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब से हस्बैंड को पता है कि मुझे किटकेट पसंद है, तो किटकेट ही मुझे दी जाती है। अब वही बातें बता रही हूँ आपको कि पता लगे आपको कि जब शादी हुई थी ना, उसके बाद से ही चाहे कहीं भी जन्मदिन हम लोग मनाएं, लेकिन यहाँ के दर्शन पहले हैं हमारे लिए, ठाकुर जी के दर्शन पहले हैं। तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य देव हैं हमारे। इनके दर्शन करने के बाद ही हम अपने इस दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे लिए जैसे हम लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ना, वैसे ही मैं जन्म दिवस के दिन या शादी की सालगिरह के दिन या कान्हा का बर्थडे, ज़्यादातर कभी बर्थडे पे बहुत कम होता है, कान्हा के बर्थडे पर बहुत कम होता है। तो फिर हम लोग आ गए थे गोविंद देव जी के यहाँ। अंदर एंट्री करने के बाद में आपको ना आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे आवाज़ मुझे थोड़ी सी और अब करनी पड़ेगी, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना। अंदर हम लोगों ने भजनों का भी आनंद लिया, बिकॉज़ जन्माष्टमी आने वाली थी। सो यहाँ का जब जन्माष्टमी हो, एकादशी हो, माहौल जो इतना आनंद में होता है ना, उसमें और 4 चाँद लग जाते हैं। 4 नहीं भाई, 40 चाँद, 400 चाँद, 4 लाख लग जाते हैं। यहाँ आने के बाद शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो ये कहे कि हाँ मुझे जीवन में कोई दुख है, नहीं तू भी भूल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अंदर एंट्री कर रहे थे। अब हमको राधे गोविंद सरकार की जय।
उत्सव चल रहे थे क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, और जब जन्माष्टमी आने वाली हो, राधा अष्टमी आने वाली हो, कुछ भी आयोजन हो तो यहाँ उत्सव चलते रहते हैं। संध्या झांकी अलग होती है, और नहीं, संध्या के उत्सव अलग होते हैं, और सुबह 10-11 बजे जो शुरू होते हैं वो उत्सव अलग होते हैं। तो वही उत्सव अभी चल रहे थे, और जिनको झूमना होता है, आनंद में ठाकुर जी के सामने नृत्य करना होता है, कई लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो इनके आगे नाच लेता है ना, उसे किसी के आगे नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नाचना वो नाचना नहीं होता है कि आप लोग डांस कर रहे हैं या कुछ और डांस कर रहे हैं। ये झूमना होता है, आनंद में मस्त होकर झूम उठना, ये होता है। अच्छा, मेरी बातें शायद कभी किसी को अजीब लगती हों या समझ में नहीं आती, जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई यहाँ नाचने के लिए आते हैं, नाचने लग गए, या जो भी कुछ है, समझ गए होंगे जिन लोगों के लिए बात है। तो मैं ये कहूँ, जो ठाकुर के दीवाने हैं ना, जो इनके पागल हैं, जो इनके ही हैं, और जो इनके आनंद में, इनके दर्शन में, इनके प्यार में डूब जाते हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता है, वो किसी तरह आनंद में होकर के झूमने लग जाते हैं। भीड़ धीरे 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 बढ़ती जा रही थी, हमको निकलना भी था क्योंकि इसी दिन था चौथ का व्रत। और अगर चौथ का व्रत नहीं होता ना, तो कुछ ना कुछ तो मार्केट से हम लोग खाकर लेकर के जाते हैं। व्रत के दिन बहुत बाहर की चीज़ लेकर के जाते हैं, और मतलब मुझे कथा भी सुननी थी। तो भजन आप लोगों ने सुना ही होगा, लाडली जू बुला लो कि जी ना लगे। और वास्तव में अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है तो वापस बैक जाइए, रिवर्स जाकर देखिए, सुनिए उसके, कि उसके जो बोल थे ना वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर थे, और इतने अच्छे थे बोल कि ये भजन ना लग रहा था कि बस अब हम भी अपने जो हमारे जो प्रिया जो हैं उनको कह रहे हैं ये बात। तो हम लोग रुके थे कम से कम 1.5 आवर्स, तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रुक पाए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि चौथ का व्रत था, आकर के कथा भी सुननी थी। और खैर अच्छी बात है कि जन्मदिन के दिन आपका पूरा दिन पूजा में जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन पूजा के साथ साथ मैं ना इंतज़ार में भी गया था, भूख में भी गया था, क्योंकि बहुत लेट चाँद निकला था। तो आगे व्लॉग जारी रहेगा। यहाँ देखिए, बाहर आते ही एक शॉप है जहाँ सहगार मिलता है, यानी कि सूखी चीज़ें मिलती हैं, कुट्टू का आटा हो गया, चिप्स हो गई, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी। जो लोग बिलोंग करते हैं जयपुर से वो जानते ही होंगे, जो लोग जयपुर से हैं या आसपास से हैं, या जो मेरी वीडियोस के अलावा भी जानते हैं कि यहाँ है, तो जब भी कभी हमें सहगाल लेना होता है तो 98% हम लोग यहीं से लेकर के जाते हैं,
क्योंकि यहाँ एकदम ताज़ा चीज़ मिलती है। अब हम लोग घर आ गए थे, आराम से थोड़ी देर बैठे और फिर पूजा। अब क्योंकि व्रत है तो कथा भी सुननी है, तो मैं बैठ गई थी और मन बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कपड़े बदल लूँ, तो कपड़े नहीं बदले थे मैंने, क्योंकि वैसे नहीं पहनी थी मैंने, ये ड्रेस मैंने नहीं पहनी थी। और मैं मतलब थोड़ा सा भी जाके आती हूँ तो थक जाती हूँ। कहीं भी जाऊँगी, सफ़र थोड़ा भी कहीं भी करके आऊँगी तो फिर मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे आराम चाहिए। तो पहले लेकिन कथा सुननी थी। तो यहाँ हम लोग कथा की तैयारी कर रहे थे और हस्बैंड भी मेरे साथ साथ में व्रत करते हैं। वो मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो मेरी शादी के पहले से व्रत करते हैं। शादी के पहले से पता नहीं किसके लिए करते थे, क्या करते थे, मतलब मम्मी के लिए करते थे, क्या करते थे, बट अभी हम लोग एक दूसरे के लिए व्रत करते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है कथा वो मेरे साथ में सुनते हैं। तो यहाँ तैयारी सारी हो गई थी। यहाँ हस्बैंड कलावा जो था उसे सुलझा रहे थे, फिर मैं तिलक लगा देती हूँ, क्योंकि तिलक तो ज़रूरी होता ही। जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे आसपास जितने लोग विराजे होते हैं उन्हें तिलक ज़रूर लगाना चाहिए, कलावा ज़रूर से बांधना चाहिए। तो कानों को भी तिलक लगा दूँगी। तो दीपक लगा दिया है, प्रसाद अर्पित कर दिया है और रक्षाबंधन आके चला गया है, जन्माष्टमी आने वाली है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि फेस्टिवल एक साथ अगर आते हैं ना, शुरुआत हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जो इंतज़ार होता है ना त्योहारों में, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद में श्राद्ध होंगे शुरू, जन्माष्टमी के बाद में फिर नवरात्रि और दीपावली। तो मेरा तो फेवरेट यही है त्यौहार, दीपावली मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। या मैं कथा सुन लेती हूँ और इस कथा के बाद में अर्घ्य देना होता है। जो कथा हम रात्रि को सुनते हैं ना, उसमें तो एक ही अर्घ्य देना होता है, लेकिन इसमें एक सुबह भी और एक रात के समय भी। फिर यहाँ मैं अर्घ्य दे लेती हूँ। और इसे कहते हैं नगर बसेरा, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करनी होती है। यानी कि जब हम सूर्य देवता को जल देते हैं, उस जल पर हम लोग पैर नहीं रख सकते हैं, तो उसके राउंड राउंड करना होता है, उसके चारों तरफ, उस जल में पैर नहीं रखना होता है। तो ये 3, 5, 7 ये परिक्रमा आपके ऊपर होती है। और इस परिक्रमा के बाद में आपके घर में जो सास है, देवरानी है, देवरानी से गले मिलते हैं और जेठानी जो होती है उनके पैर लगते हैं। और जैसे मेरे घर में तो बड़े पति देव हैं, तो मैं उनके पैर छू लेती हूँ। तो आप लोग जैसे कि बाकी जो बड़े हैं उनके पैर छुएं। तो ये सब लोग करते ही होंगे इस तरह से, सब लोगों के एक ही जैसा रिवाज होता है। कान्हा व्लॉग बना रहा था। अब ये कान्हा है ना, पैर छू के भाग गया, क्योंकि व्लॉग बना रहा था। तो उसके पापा कह रहे थे इतनी तेज़ी से कि पैर छू के भाग गया, मौका भी नहीं दिया मतलब कि मैं आशीर्वाद दे सकूं। फिर हम लोग बाहर आ गए थे और थोड़ा सा जाके करेंगे रेस्ट, क्योंकि आते ही मैंने कथा सुनी है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में फिर बाकी बहुत सारे काम हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और बाटी, और कान्हा की फरमाइश पर मसाले वाली बाटी, यानी कि जो आलू के मसाले से बनती है। फिर यहाँ हो गई थी रात, और इससे कहते हैं जोत देखना। भाई राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, बाहर भी होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन रात को जोत देखी जाती है चौथ माता की। और फिर बिंदी लगानी होती है, मेहंदी की, काजल की और रोली की, ठीक है, जो सुहागन महिलाएं लगाती है, सर में जैसे कि सिंदूर, आँखों में काजल और हाथों में मेहंदी। तो ये सुहाग की 3 चीज़ों की बिंदी लगानी होती है। तो मैं इस थाली के ही चारों तरफ लगा देती हूँ। एक चीज़ मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि कई लोग कहते हैं कि 13 बिंदी लगाते हैं, कई लोग बोलते हैं 16 बिंदी लगाते हैं। तो अब तक समझ में आया ही नहीं है कि बिंदी लगाते कितनी है।
मैं भी कभी 13 लगा देती हूँ तो कभी 16 लगा देती हूँ। और अब तो जन्माष्टमी भी आके गई है। अब तक 2 श्रृंगार हो गए हमारे ठाकुर जी के, जो कि आपको अभी नहीं दिखेंगे क्योंकि ये पहले की वीडियो है। तो ड्राफ्ट में बहुत सारी वीडियोज़ रखी हुई है पेंडिंग में, सोच रही हूँ उनको धीरे धीरे करके अपलोड कर दूँ। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ देखें, और देवी देवता जो होते हैं ना, वो अग्नि के माध्यम से ही अग्निमुख के माध्यम से ही भोजन ग्रहण करते हैं। अब चौथ माता को तो दाल रख नहीं सकते ना, नहीं रखते उनको, तो इसलिए जो बनाया था वो और बर्फ़ी लेकर के आए थे वो हम लोग देते। बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। फिर भाई आज मुझे लगता है कि चंदा मामा नहीं आएंगे, दर्शन ही नहीं देंगे। मन में तो है कि बस चाँद निकल आए, लेकिन ऐसा कई बार हुआ भी है कि जब चाँद निकला ही नहीं है और भूखे ही सोना पड़ा है। तो ये जो व्रत होता है बहुत कठिन होता है, ये वाला व्रत। पानी और नहीं पी सकते तो बिल्कुल हालत गंभीर हो जाती है। क्योंकि अगर पानी पीते रहे ना तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अगर पानी नहीं पीते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लग जाती है। यही कारण है कि मैं जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो मैंने अब तक 2 या 3 बार ही निर्जल किया होगा। बाकी मुझे जल लेना ही पड़ता है क्योंकि वोमिटिंग जैसी फीलिंग्स आती हैं। वोमिटिंग 1-2 बार हुई भी है तो व्रत ख़राब हो गया। तो इस वजह से जल वाला व्रत ही रखना पड़ता है कि जल, हाँ ये होता है कि मैं 2 या 4 बार जल लेती हूँ। अब यहाँ जोत देख ली थी और जोत देखने के बाद हम लोग आ गए थे छत पर। सारा काम हो गया था और जो भी छोटा मोटा काम था आंखों के सामने दिख जाता है वो मैं नीचे जाके कर ही लेती हूँ। यहाँ अंधेरा बहुत था और चाँद तो निकलने का नाम था ही नहीं। अभी छत की सबकी बहुत बुरी हालत है। रीज़न ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा है, अभी जयपुर में बाढ़ के हालात अभी भी हैं और पूरा 1.5 महीना हो गया लगातार बारिश आते, 1.5 नहीं 2 महीने होने वाले हैं। तो इतनी बारिश आई है, चारों तरफ देख लिया, कहीं पर भी नहीं है चंदा मामा नज़र आने वाले मुझे लगता है। और हम लोग नीचे आ गए थे, लेट गए थे, फिर 12 बजने वाली थी तब जा कर के कोई चंदा मामा ने दर्शन दिया। आप देखिए चाँद निकल आया है ठीक से, और कई लोग बहुत पहले हल्की सी रोशनी देख कर के जा चुके थे। पर मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, जब तक पूरा चंद्रमा दर्शन नहीं कर लेती हूँ, नहीं हो जाता है, तब तक मैं अर्घ्य नहीं देती हूँ। अब यहाँ मैं और पतिदेव चाँद देख लेते हैं, और अब तो नीचे से ही चंदा मामा दिख रहे थे तो हमने यहीं से प्रणाम कर लिया। तो ये मेरा जन्मदिन का दिन था जो कि वाव वाला निकला था, मतलब भूख में, प्यास में, इंतज़ार में। तो इस बार इस तरह से हम लोग 3 या 7 बार कुमकुम के छींटे लगा देते हैं, आरती करते हैं, चावल या अर्पित करते हैं चंद्रमा को, और जो भोग होता है वो एक साइड में रख दीजिए कटोरी में। देखिए पहले जब मैं बड़े बुज़ुर्गों के साथ देखती थी थोड़ा सा प्रसाद यूँ ही हम लोग डाल देते थे, तो नहीं ऐसे नहीं करती अब मैं किसी बर्तन में या कहीं किसी साइड में थोड़ा सा प्रसाद रख देती हूँ, ऊपर से नहीं डालती हूँ। तो आपको पता है पहले ये चीज़ मैं अंदर कमरे में आके किया करती थी, अब चैनल पर हूँ तो करने लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो कॉलोनी में लोग हैं उनकी सोच भी पुरानी है, मानसिकता भी डाउन है और मानसिकता गंदी भी है। तो और अब जब उनके भी बहुएं इस तरह से करने लगी है, चाँद को छलनी से देखने लगी है और कुछ ऐसे करने लगे हैं, तो अब वो बात नहीं बनाते हैं। वो बात तब तक ही बनाते थे, तब तक जब तक उनके बहुएं नहीं आई थी, लेकिन मेरी बात बनाते थे कि छलनी में से चाँद देखती है, दिया लेकर के ऐसे करती है। अब जब उनकी बहुएं ऐसे करने लगी है तो अब वो मेरी बात नहीं बनाती। देखिए कभी किसी की बात नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक दिन सबका बदलता है, और मैं ये कहती हूँ कि हमारे भी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस तरह से करती है। तो चलिए क्या ही कहें अब,
मैं जो एकदम स्टाइलिश रहती थी और एकदम अलग मेरे तरीके थे रहने के, मैं बदल चुकी हूँ। और जो लोग अपने आप को ऐसा समझते थे ना सुपर कि नहीं हमारे यहाँ हम लोग राजपूत हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं रहते हैं, आज उनकी बहुएं मुझसे भी बदतर तरीके से रहती हैं। तो अब वो उनको लग रहा है कि चाहे वो मेरी पड़ोस में हो या मेरी फैमिली में हो, कभी किसी के बारे में बात नहीं बनानी चाहिए। या हम लोग अंदर आ गए थे, खाना खाने लगे थे और 12 बज चुके थे। अब खाना जाग रहा था हमारे साथ में, तो वही व्लॉग ले रहा था। हालांकि मैंने कह दिया था बेटा तू सो जा, लेकिन उसको नींद नहीं आती जब तक मैं उसके पास लेटूंगी नहीं, उसको नींद आएगी नहीं। तो अब हम लोग यहाँ भोजन कर लेते हैं और मैं कान्हा को कह रही थी कि तू सो जाना बेटा। और ये आप लोगों को मैं टाइम दिखा रही थी कि देखिए 12 बज चुके, अब जा कर के हम लोग भोजन करेंगे। और ये जो पहला निवाला होता है ये होता है गऊ माता का। अब हम लोग एक दूसरे को एक बार एक निवाला खिलाते हैं और फिर खाना खा कर के सो जाते हैं। तो ये आज का व्लॉग था, कैसा लगा बताना ज़रूर से। खमा गणिसा, राधे राधे।